हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीर एजुकेशन पर। आज सतपुड़ा मेका श्रेणी के बारे में बात करते हैं। पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने मध्य उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कस किया था। जो भी फ्रेंड ने उस वीडियो को ना देखा तो पहले उसको देख ले, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो सतपुड़ा श्रेणी इसके बारे में देखो डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश की दक्षिण पश्चिम, मध्य प्रदेश की कौन सी दक्षिण पश्चिम सीमा के पूर्व में अमरकंटक तक, ये ध्यान रखना, दक्षिण पश्चिम सीमा के पूर्व में अमरकंटक में 3 भागों में व्यक्त किया गया, 3 उपभाग। राजपीपला श्रेणी, दूसरा क्या है तुम्हारा ग्वालियर श्रेणी और महादेव श्रेणी, तीसरा भाग है मेकाल। 3 पार्ट है इसके। कितने पार्ट है? 3, यानी कि राजपीपला, दूसरी है ग्वालियर और महादेव श्रेणी, तीसरा है मेकाल श्रेणी। मेकाल श्रेणी अमरकंटक की जो मेकाल श्रेणी है इसका पूर्वी हिस्सा कैसा है? अर्धचंद्राकार है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि मेकाल श्रेणी का पूर्वी हिस्सा किस तरीके का, तो उसका आंसर क्या बनेगा? अर्धचंद्राकार, जो कि मैंने ये लिख दिया है। नर्मदा श्रेणी का पठार, जहाँ एक ओर नर्मदा, दूसरी ओर सोन तथा तीसरी ओर जोहिला का संगम है। यानी कि नर्मदा श्रेणी का जो भी पठार है वहाँ 3 नदी है, नर्मदा, सोन और जोहिला। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा तथा गोदावरी के बीच जल द्विभाजक, किसका? जल को 2 भागों में बांटने का काम करती है। मेकाल सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत होशंगाबाद, बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन, और इसका एक और बड़वानी जी ले आते हैं। खनिज के बारे में चर्चा करते हैं। मैग्नीज बालाघाट की भलेली में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तांबा मलाज खंड खदान में, छिंदवाड़ा में मैचिन और मिट्टी, फेलस्पा छिंदवाड़ा, पेंच से समृद्ध बैतूल और छिंदवाड़ा, संगमरमर में बैतूल, सिवनी और छिंदवाड़ा, इसके बारे में। अब यहाँ देखो नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ देखो, नर्मदा, ताप्ती, बैनगंगा तथा शक्कर और बरधा और गार। दर्शनीय स्थल क्या? पंचमढ़ी, असीरगढ़ का किला जो कि बुरहानपुर में है, बादशाही किला, बीबी का मस्जिद बुरहानपुर। ये असीरगढ़ का किला बहुत इंपॉर्टेंट है, MPPSC में भी और कोई भी पुलिस, MP पुलिस जो भी एग्जाम, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि असीरगढ़ का किला कहाँ पर है, तो बुरहानपुर। इसे मैप में किस तरीके डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ तो होशंगाबाद हुआ तुम्हारा, बैतूल है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, सिवनी, मंडला, बुरहानपुर, यहाँ पर खंडवा, खरगोन, इससे होते हुए चले। तो ये सब इसके जिले इससे होके हुए आते। अब आगे बात करते हैं बघेलखंड के पठार। बघेलखंड का पठार, ये दिख रहा है, ये बघेलखंड का पठार है। बघेलखंड के पठार को पूर्व का पठार भी कहते हैं। यह पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर पूर्व में स्थित। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में बिहार, हालांकि बिहार से थोड़ा बहुत टच होता है, वैसे नहीं होता शायद, दक्षिण में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में जबलपुर और मंडला। शहडोल, सीधी, अनूपपुर और सिंगरौली, उमरिया, कटनी की मुंडावरा तहसील, तो इससे ये होकर जाती है। यानी कि देखो, अब खनिज क्या है, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र, अमलाई पेपर मिल शहडोल में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अमलाई पेपर मिल मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो शहडोल। लाख कारखाना उमरिया, सिंगरौली को ऊर्जा की राजधानी कहते हैं। यहाँ से हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चूना पत्थर, कोयला, बॉक्सर इसकी खनिज है। नदी कौन सी? सोन, टोस, रियंद, रेणुका, कांहार, हर्षदेव और
गोपदवनास, गोपदवनास, गोपदवनास। दर्शनीय स्थल कौन से? अमरकंटक, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कपिल धारा और दुग्ध धारा इसके प्रमुख जलप्रपात हैं। तो देख लीजिएगा इस मैप में कैसे देखते हैं। यहाँ देखो, जो उत्तर प्रदेश है इधर छत्तीसगढ़ है, यहाँ है तुम्हारा सिंगरौली, सींधी, और उधर तुम्हारा शहडोल, थोड़ा तो उमरिया, इससे होते जाते हैं अंदर। तो इसका जो एरिया दिख रहा है ये इसका क्षेत्र जी, यहाँ सिंगरौली इस तरीके से डॉट ड्रॉ करके ऐसे जी एरिया। अब मैप में भी डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से ये दिया गया है इस तरह। यानी कि यहाँ देखो छत्तीसगढ़ है, इधर है तुम्हारा यूपी, यूपी के बाद और कौन सा तुम्हारा छत्तीसगढ़। पश्चिम में मंडला और जबलपुर, पश्चिमी साइड में क्या है? मंडला और जबलपुर। और पूर्व में सैनिक मध्य प्रदेश पठार पर स्थित है। इसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्वेश्चन आया था कि शैल समूह किस क्षेत्र में है? कौन सी श्रेणियाँ? अध महाकल्प चट्टान दक्कन यानी कि मालवा दक्कन ट्रैप के बारे में, और बुंदेलखंड विंध्या कंगार में। ग्रेनाइट नीस सिल और डाइक, ग्रेनाइट नीस सिल और डाइक। धारवाड़ शैल जीवाश्म का अभाव, दक्षिण मध्य प्रदेश बुंदेलखंड विंध्याचल के बिजवाड़ा क्षेत्र, यानी कि चिपली और बालाघाट, सौसर श्रेणी छिंदवाड़ा। पुराना शैल पन्ना ग्वालियर, विजयपुर, पन्ना के पठार ग्वालियर तक विस्तृत है। विंध्य श्रेणी रीवा से चंबल तक, सोनघाटी, वांडेर, कैमूर और रीवा की श्रेणियाँ। तृतीयक शैल, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तृतीयक शैल दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, क्या है? दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश। गोंडवाना महाद्वीप को दुवन से दक्कन पठार तक बनते। यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि नर्मदा सोन घाटी का निर्माण किस समूह में हुआ? नर्मदा सोन घाटी का निर्माण किस समूह हुआ? तो इसका आंसर होगा दक्षिण तृतीयक शैल। गोंडवाना शैल सतपुड़ा, बघेलखंड का पठार, पेंच, मोहयानी, देवना, बगरा, कोयला के क्षेत्र है, पंचवड़ी, महादेवश्री। दक्कन ट्रैप मालवा, लमेट, निक्षेपण और सिंगार श्रेणी और जानापा। इसके बाद मध्य प्रदेश में जो भी पर्वत श्रेणी है उससे थोड़ा डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी पर्वत? अरावली पर्वत, अरावली पर्वत के बारे में बात करते हैं। अरावली पर्वत माला के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। इन पर्वतों के ढाल काफ़ी तीव्र और सिरे चपटे हैं। अरावली पर्वत श्रेणी पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। इसका विस्तार उत्तर दक्षिण दिशाओं में दिल्ली के पास से गुजरात में अहमदाबाद, गुजरात में कहाँ? अहमदाबाद तक 800 किलोमीटर की लंबाई में है। दिल्ली के पास होने के कारण इसे दिल्ली की पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। यहाँ से MPPSC 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अरावली पर्वत श्रेणी को किस पहाड़ी के नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू शिखर, जिसकी ऊंचाई लगभग 1158 मीटर ऊंची है। कैसे डिस्कस करेंगे? यहाँ गुजरात है, इधर राजस्थान है, यहाँ दिल्ली, तो यहाँ से स्टार्ट होकर के दिल्ली तक, तो इस एरिया में पर्वत श्रेणी पाई जाती है। तो इसको देखो, अगर उसमें देखेंगे मैप में, देखो यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी है जी, आबू पहाड़ियाँ हैं, इधर राजस्थान है,
इधर जो गुजरात का एरिया और इधर दिल्ली, यहाँ तक क्या है दिल्ली। तो इसीलिए इन्हें अरावली पर्वत श्रेणी को दिल्ली की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला है। इसका निर्माण हिमालय से पहले माना जाता है। विंध्याचल पर्वत की औसत ऊंचाई 475 मीटर है से 610 मीटर तक पाई जाती है, परंतु इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई 900 मीटर से भी अधिक है। विंध्याचल का निर्माण क्वार्ट्ज और बालू पत्थरों से हुआ है। इससे निकलने वाली नदियों में नर्मदा, सोन, कैन एवं बेतवा प्रमुख हैं। कैन और बेतवा। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो कि पर्वतमाला के मध्य स्थित है विंध्याचल में, जो भांडेर और कैमूर श्रेणी से पश्चिम में मुरैना तक सीमा प्रभावित करती है। भांडेर और कैमूर, भांडेर और कैमूर, भांडेर और कैमूर विंध्याचल ढाल है जी। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो यहाँ से होते हुए इस तरीके से यहाँ पर, इधर से होते हुए यहाँ पे, और यहाँ पर ग्वालियर ने की, यहाँ मुरैना से होते हुए इस तरीके से यहाँ पर मैप में डिस्कस कर लिया। इस पर्वत का निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ। इस प्रदेश का विस्तार नर्मदा सोन नदी के विंध्याचल के समांतर 1120 किलोमीटर की लंबाई में, यानी कि विंध्याचल के समांतर 1120 लंबाई में। पूर्व में यह राजपीपला की पहाड़ियों से शुरू होकर, पूर्व में यह राजपीपला पहाड़ियों से शुरू होकर पश्चिम में पश्चिमी घाट तक फैला हुआ है। बुरहानपुर दर्रे के पूर्व सतपुड़ा श्रेणी। यह पर्वत 700 मीटर से 1350 मीटर तक ऊंचा है, लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जिसकी लंबाई 1350 मीटर, जो पंचमढ़ी के पास महादेव पर्वत पर स्थित है। प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी इसी महादेव की पर्वत श्रेणी पर स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी में, यानी कि पंचमढ़ी किस श्रेणी में स्थित है, तो महादेव पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी, धूपगढ़, महादेव पर्वत, इधर ग्वालियर श्रेणी, बुरहानपुर दर्रे से और राजपीपला। तो इस तरीके से सतपुड़ा श्रेणी के बारे में डिस्कस कर, तो मैप में भी इस तरीके से पता चल जाता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, महादेव, इधर बैतूल और नवलीगढ़ की पहाड़ियाँ, बैतूल का पठार है, यहाँ पर धूपगढ़ की पिचोटी है 1350 लावा इसकी लेंथ दी गई। यहाँ छोटी तवा कोड़ी नदी है। तो इस तरीके से इसका डिस्कशन कर लेते हैं। आगे देखो, मैकाल अमरकंटक श्रेणी। इस श्रेणी का पूर्वी भाग मैकाल का पठार, यानी कि पूर्वी भाग में कौन सा पठार है, मैकाल का पठार है। इसकी पूर्वी सीमा अर्धचंद्राकार है, जो कि पहले भी डिस्कस करके आए, इसे ध्यान रखना है। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण पूर्व विस्तार को मैकाल अमरकंटक श्रेणी भी कहा जाता है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण पूर्व विस्तार को क्या कहा जाता है, तो मैकाल अमरकंटक श्रेणी। क्या कहा जाता है, मैकाल अमरकंटक श्रेणी। इसका निर्माण बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज और अवसादी चट्टानों से हुआ। इसका विस्तार प्रदेश के शहडोल, मंडला, डिडोरी और नर्मदा का उद्गम इसी क्षेत्र में हुआ। मैप में भी डिस्कस कर लेते हैं।
मेकाल अमरकंटक श्रेणी, देखो इसकी आकृति लगभग अर्धचंद्राकार है, अर्धचंद्राकार है। तो ये मेकाल पर्वत श्रेणी अमरकंटक। यहाँ देखो मेकाल श्रेणी, मेकाल श्रेणी यहाँ लगभग अमरकंटक 1075, इसकी लेंथ दिया गया सर 52 है। इधर जोइला और यहाँ नर्मदा नदी। अब महादेव पर्वत श्रेणी के बारे में डिस्कस करते हैं। महादेव पर्वत श्रेणी सतपुड़ा के पूर्व विस्तार को कहते हैं। पूर्व सतपुड़ा का जो पूर्वी विस्तार है जो महादेव पर्वत श्रेणी के नाम से आना था। प्रदेश में इसका विस्तार छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी और होशंगाबाद जिले में है। इसका निर्माण बलुई पत्थर क्वार्टर चट्टानों से हुआ है। प्रदेश में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पंचमढ़ी और धूपगढ़, पंचमढ़ी धूपगढ़ इसी श्रेणी में स्थित है। यह उष्णकटिबंधीय वन विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। तो महादेव श्रेणी का मैप में किस तरीके डिस्कस करते हैं। महादेव पर्वत श्रेणी जो है यहाँ धूपगढ़ की चोटी भी है। तो इस तरीके से मैप में यहाँ से पता चल रहा है कि महादेव पर्वत श्रेणी है। कैमूर भांडेर श्रेणी, कैमूर भांडेर श्रेणी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नर्मदा के पूर्वी भाग में स्थित विंध्याचल पर्वत के पूर्वी विस्तार कैमूर श्रेणी के नाम से आना, यानी कि विंध्याचल पर्वत के पूर्वी विस्तार को किसके नाम से जाते हैं, कैमूर के नाम से आना जाता है। इसका निर्माण बालू पत्थर क्वार्टर चट्टानों से हुआ है। यह औसत 450 से 600 मीटर के मध्य। ये यमुना सोन नदी की जल विभाजक है। यमुना और सोन नदी क्या है, जल विभाजक। इसका विस्तार सींधी, सतना, रीवा, पन्ना और छतरपुर में। सींधी, सतना, रीवा और पन्ना और छतरपुर। मैप में देखो किस तरीके डिस्कस कर। भांडेर कैमूर, तो कैमूर भांडेर श्रेणी यहाँ दिया गया इधर इस तरीके से, यानी कि विंध्याचल पर्वत के पूर्व में स्थित भांडेर श्रेणी, भांडेर कैमूर श्रेणी। यहाँ देखो भांडेर कैमूर, यहाँ ये तवा कैन जे विंध्याचल का ढाल, तो यह इसके पूर्व में स्थित है। महानदी, सोनपुर की पहाड़ी। तो इस तरीके से हम पर्वत श्रेणी यानी कि मध्य प्रदेश के सभी पर्वत श्रेणी के बारे में बात कर चुके। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम और अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आगे कोई नया टॉपिक लेकर मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।